नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो योगी आदित्यनाथ ने जैसा वादा किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि राम मंदिर में दान चोरी की ये जो वारदात हुई है, वारदात का ये पूरा प्रोसेस था, इसमें किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, जब इस चोरी की जानकारी लोगों को मिली, जब शक शुबा उस पर हुआ, मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे ये चोरी हो रही है, इसकी जानकारी मिली, उसके बाद कैसे उस पर एसआईटी गठित की गई, कैसे एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद एफआईआर दर्ज किया गया, सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो वायदा किया था कि एसआईटी की रिपोर्ट आने दो, उसके बाद कार्रवाई बिल्कुल शुरू हो जाएगी, तो कार्रवाई शुरू हो गई है। चंपत राय जो अयोध्या में राम मंदिर के कर्ता धर्ता थे और अनिल मिश्रा, ये जो दो व्यक्ति थे जो एक तरह से पूरे राम मंदिर को चला रहे थे, उन दोनों का इस्तीफा हो गया है। जी, उन दोनों का इस्तीफा हो गया है। और ये इस्तीफा ऐसे नहीं हुआ है, खबर ये आ रही है कि चंपत राय इस्तीफा देने के मूड में नहीं थे, कई तरफ से पैरवी करवा रहे थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बहुत ही साफ संकेत दिया कि भाई जब तक ये इंक्वायरी होगी तब तक तो आप अपने पद पे नहीं रह सकते। वो चूंकि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, देखिए वैसे चंपत राय की अपनी एक प्रतिष्ठा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब एफआईआर दर्ज हुआ तो उसमें जो टिन्नू यादव है वो इनका बहुत खास है, इनका ड्राइवर हुआ करता था, इनका बहुत नजदीकी हुआ करता था। तो जब टिन्नू यादव का नाम आया तो प्रश्न यह खड़ा हुआ कि भाई जब उसकी जांच होगी और वो आपका इतना करीबी है तो आप अपने पद पे कैसे रह सकते हैं। चंपत राय की प्रतिष्ठा हाल के दिनों में बड़ी धूमिल हुई है, खास करके इस घटना के उजागर होने के बाद। तो खबर यह है कि उन्होंने पहले पैरवी लगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक न चली। विश्व हिंदू परिषद ने भी साफ साफ कह दिया कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए। तो चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा हो गया। तो योगी आदित्यनाथ ने जो वायदा किया था कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी बड़े पद पे क्यों ना वो बैठा हुआ हो, कितने भी बड़े लोगों से उसके ताल्लुकात क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। तो ये जो जघन्य अपराध और ये शर्मिंदगी वाली चीज जो हुई है राम मंदिर में, अयोध्या में, ये शर्मनाक हरकत जो इन लोगों ने की है, इसके जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, अभी किसी का दोष तय नहीं हुआ है, अभी किसी को दोषी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो लोग भी संदेह के दायरे में हैं उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है। 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गया है, वो सब पकड़े गए हैं, जेल चले गए हैं। और एक जो शुक्रवार को जो लोकल कोर्ट है उसने उन सारे 8 लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया था उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है 29 जून तक। जी, तो कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। जो 8 लोग थे जिनके खिलाफ ये एफआईआर हुआ था वो जुडिशियल कस्टडी में भेज दिए गए हैं 29 जून तक। और साथ ही चंपत राय जो विवाद के केंद्र में थे, और ये जो टिन्नू यादव है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरी चोरी का मास्टरमाइंड कौन था। उसमें से एक टिन्नू यादव भी है। मैं आपको बताऊंगा कि राम मंदिर चोरी का मास्टरमाइंड किसको माना जा रहा है। टिन्नू यादव चूंकि चंपत राय का बहुत करीबी था, इसलिए चंपत राय को जाना ही था। वैसे भी उनके ऊपर बहुत सारे आरोप हाल के दिनों में लगे हैं, लेकिन इस खास वजह से चंपत राय को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक चंपत राय अपने पद पर नहीं रहेंगे। और यह भी आप जान लीजिए कि जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें इन 8 लोगों का तो नाम है ही, साथ में कुछ अनआइडेंटिफाइड लोगों का भी जिक्र किया गया उसमें कि ये तो ऐसे लोग हैं जिन पे कि संदेह है, इसके अलावा भी और सारे लोग हो सकते हैं। तो ये भी संभव है कि आगे चल करके और भी नाम जुड़े, क्या पता चंपत राय का भी नाम जुड़ जाए। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन संभावनाएं जरूर हैं। देखिए, अब तक जो राशि बरामद की गई है वो तकरीबन 80 लाख है। यह कहा जा रहा है कि लगभग 8 करोड़ 7.7 करोड़ का घपला हुआ है और अभी तक 80 लाख की रिकवरी हो गई है। और ये कहां कहां से बरामद हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। सोचिए, इन लोगों ने किस तरह से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम किया है। ये बेशर्म लोग
वहां जो श्रद्धालु जाते हैं अपनी श्रद्धा से जो चीज वहां पे चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, आपको पता है इन लोगों ने गहने भी उठा लिए, गहने उठा लिए, नाक में जो नोज रिंग होता है वो उठा लिया इन्होंने, जो बैंगल्स होते हैं, जो चूड़ियां होती हैं, ये सब सोने के और दूसरे जो धातु हैं उनके, इन सबों को भी इन लोगों ने उठा लिया, पैसा भी गबन किया, सोने की चूड़ियां, सोने की रिंग्स, ये सब इन लोगों ने उठा लिया। इतनी घटिया हरकत इन लोगों ने की। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई इनमें से किसी को छोड़ेंगे नहीं, 8 लोग तो पकड़े गए हैं, अब ये चंपत राय भी गए हैं, उनका नाम भी एफआईआर में आ सकता है, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है कि ये सारे लोग इन सारे वारदात को अंजाम दे रहे थे और जो लोग चंपत राय और अनिल मिश्रा वहां पे जो करता धरता थे उनको कुछ मालूम ना हो सकता है कि मालूम ना हो, लेकिन प्रथम दृष्टया ये बात स्वीकार करना, गले के नीचे उतारना बड़ा मुश्किल है। अच्छा देखिए, ये जो एसआईटी जब गठित हुई थी, एसआईटी ने कहा कि हाँ भाई इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और आपराधिक षड्यंत्र है। अब एसआईटी की रिकमेंडेशन पे एफआईआर दर्ज किया गया। उसमें किसका किसका नाम था? अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। यही वो सारे लोग हैं जिनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुआ है और ये संदेह के दायरे में है और कहा यह जा रहा है कि इन सबों के खिलाफ ठोस प्रमाण है। अब देखिए, प्रमाण है भी तो कोर्ट में साबित किया जाएगा, ये तो कानूनी मसला हो गया, लेकिन ये लोग संदेह के दायरे में हैं और अगर इन्होंने ऐसा किया है तो इन्होंने पूरे सनातन के साथ गद्दारी की है, सनातन की पीठ में छुरा भोंका और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। और चाहे वो चंपत राय हो या अनिल मिश्रा हो, अगर इन लोगों ने किसी भी तरह से इनको बचाने का काम किया या इनका मन बढ़ाया है या इनको एक तरह से वरदहस्त दिया, इनके सर पे हाथ रखा, अगर ऐसी जानकारी सामने आती है तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए, किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा स्पष्ट किया है और उन्होंने ये कहा है कि वे किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखिए, जो चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ उसके बाद देवरिया में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या जो है वो हमारे विश्वास, हमारे धर्म का एक सिंबल है, सनातन धर्म का एक सिंबल है और अयोध्या पे किसी को बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए। भगवान राम की जो मर्यादा है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई एसआईटी हमने बनाया था और यह भी कहा था कि जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट आएगी एक्शन शुरू हो जाएगा। रिपोर्ट आई, एक्शन शुरू हो गया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि एक्शन शुरू हो गया, एफआईआर भी हो गया। और आप देखिए, चंपत राय और अनिल मिश्रा एक जनरल सेक्रेटरी हैं और एक ट्रस्टी हैं, इन दोनों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। और खबर तो यह है कि चंपत राय इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, दबाव डाल करके उनसे इस्तीफा लिया गया है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी बड़ा स्पष्ट कर दिया कि किसी को भी आम जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और एक्शन तो होगा ही होगा। अब मैं आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताता हूं कि किस तरह से इस चोरी की घटना को वहां अंजाम दिया जा रहा था, किस तरह से। देखिए, वैसे तो वहां सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, लेकिन ये जो चोर थे, जिन लोगों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है, उन्होंने कितनी चतुराई से ये क्या करते थे कि एक आदमी सीसीटीवी कैमरा के सामने खड़ा हो जाता था तो सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया, अब सीसीटीवी कैमरा को वहां दिख नहीं रहा है और उसी वक्त दूसरा व्यक्ति जो है वहां से कैश और दूसरी जो चढ़ावे हैं उनको उठा लेता था, उनको गायब कर देता था। तो इस तरह से वहां पे ये धोखाधड़ी हुई है, पैसे का गबन हुआ है और ये जो बहुमूल्य जेवरात हैं उनको भी उन लोगों ने उठाया है। एसआईटी की रिपोर्ट में इन सारी चीजों की चर्चा की गई है। दरअसल हुआ क्या कि जब ये चढ़ावा जो चढ़ता है तो मंदिर के लोगों को यह महसूस हुआ कि भाई चढ़ावा एकाएक कम हो गया है, तो आखिर हो क्या रहा है, इसको कैसे पता किया जाए। और जो बैंक में जो डिपॉजिट किया जा रहा है उसमें एकाएक बहुत सारी कमी आ गई, भारी कमी आ गई है। तो उन लोगों ने क्या किया कि ये डिसाइड किया, देखिए पहले एक बक्से से तकरीबन वहां 40 बक्से हैं दान पेटी, एक बक्से से करीब 6 से 7 लाख रुपए आते थे। लेकिन उन लोगों ने यह महसूस किया कि 500 रुपए का जो बंडल है उसमें कुछ ना कुछ कमी आ रही है और ये लगातार इसमें गिरावट आ रही है। जो दान गिना जा रहा है, बैंक में जो जमा हो रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो जैसे ये संदेह बढ़ा तो हिडन कैमरा लगाए गए,
कैमरा छुपा करके जहां पे कैश को काउंट किया जाता था, जब से लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया दान पेटी में, अब उस दान पेटी को ले जाकर के जहां पे कैश गिना जाता था वहां पे हिडन कैमरा लगाया गया, यह पता लगाने के लिए कि भाई आखिर हो क्या रहा है, और यहीं से सारे राज खुले हैं। अब देखिए वो हिडन कैमरा में क्या दिखा कि एक एम्प्लॉई है, वो एक आगे वो हिडन कैमरा के सामने खड़ा हो जा रहा है, कैमरा की आंख बंद हो गई, और इसी बीच कोई कैश उठा करके ले गया, कोई और जेवरात उठा करके ले गया। इसी तरह से ये गबन का खेल चल रहा था। अच्छा, पैसा चुराने का यही एक जरिया नहीं था इनके लिए, पैसा सिर्फ इसी तरह से नहीं उड़ाया गया है, एक और भी तरीका था। दूसरा तरीका क्या था, ये लोग जानबूझ के क्या करते थे कि जैसे बंडल है, तो बंडल में मान लीजिए कि 10-10 हजार के बंडल बनाए जा रहे हैं, अब उस बंडल में 15,000 के नोट डाल दिए, ठीक है, अब उस बंडल में 15,000 के नोट हो गए, और फिर उसको काउंट कर रहे हैं 10,000 के बंडल। अब उसके बाद उस बंडल में कैश काउंट नहीं कर रहे हैं, बंडल गिना जा रहा है कि 10,000 के 10 बंडल हो गए तो 1 लाख रुपए हुए, लेकिन दरअसल वो जो बंडल है वो 15,000 रुपए का है। मतलब आप समझिए उन सबों में 50,000 एक्स्ट्रा है, लेकिन वो अब काउंटिंग है नहीं वहां पे। तो इस तरह से ये जो 50,000 रुपए हुए, जो बंडल 10,000 के बंडल में जो 15,000 डाला, ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, वो पैसा बाकी जमा करने से पहले, बैंक में जमा करने से पहले वो पैसा ये लोग निकाल लेते थे। तो इस तरह से पैसे का गबन हो रहा था। सोचिए ये कितने शातिर लोग हैं, श्रद्धालुओं के पैसे को इन लोगों ने किस तरह से उड़ाया वहां से। इनको भगवान राम के साथ इन लोगों ने गद्दारी की है और इनको सजा तो जरूर मिलेगी। अच्छा देखिए, उसके बाद पैसे को इन लोगों ने क्या किया, बाथरूम में जाकर के छिपाया। सोचिए, मंदिर परिसर में बाथरूम में जाकर के छुपाया, और उसके बाद स्मगल करके वो मंदिर से बाहर ले गए, बाथरूम में छिपाया। अब देखिए कि इस 27 अप्रैल से 5 जून के बीच इस साल 70 ऐसी घटनाएं हुई हैं, 70। तो 2024 से अगर हम लोग जोड़ें तो पता नहीं कितनी घटनाएं हुई होंगी। एक अनुमान है कि 7 करोड़ 70 लाख, एक अनुमान है, बहुत ज्यादा पैसा हो सकता है, कोई अंदाजा नहीं है उसका कि किस तरह की चोरी वहां पे हुई है। अच्छा, इसमें बहुत सारे बैंक अधिकारियों की भी मिली भगत है, क्योंकि स्टेट बैंक ने, यह खबर आ रही है कि किसी तीसरे एजेंसी को ये रुपया गिन करके उनके पास बैंक में लाने का काम दिया हुआ था। तो उसमें बहुत सारे बैंक अधिकारी भी मिले हुए हैं, और ये सारी जानकारी किसके माध्यम से आ रही है, टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव। और इनके बारे में कहा जा रहा है कि यही दोनों इस पूरे ये जो दान चोरी का पूरा जो गिरोह है उसके मास्टरमाइंड यही दोनों हैं, टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव। ऐसी मीडिया में खबरें आ रही हैं। देखिए, अभी सारी बातें संदेह के आधार पर कही जा रही हैं, वो तो जब जांच होगी तब सारी बातें सामने आएगी, लेकिन मीडिया में जो खबर आ रही है कि टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव यही दोनों इस दान चोर गिरोह के मास्टरमाइंड थे। अच्छा, इन लोगों ने किया क्या था कि जितने भी 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इनमें से टिन्नू यादव, सुभाष श्रीवास्तव, इन सब लोगों ने अपने जान पहचान के लोगों को कैश को काउंट करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन पे इन लोगों को रखवा दिया था। मतलब ये सारे इनके ही लोग थे, जो कैश का गबन हुआ है ये सारे इनके ही लोग थे। जैसे ये कहते थे कि अरे तुम कैमरा के सामने खड़े हो जाओ और तुम बीच में पैसा लेकर के निकल जाओ, तो यही सारे लोग थे। और जिन 2 लोगों का मैंने आपको नाम बताया कि टिन्नू यादव और सुभाष श्रीवास्तव, इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। पूरी स्ट्रैटेजी इन लोगों ने बनाई है, ऐसी खबर आ रही है। और उससे भी बड़ी चीज कि जब जो पैसा काउंट कर रहा है, जब वो मंदिर से बाहर निकलता था तो उसकी कोई जांच नहीं होती थी। यह सबसे बड़ी गलती थी। देखिए, रिजर्व बैंक में भी, प्रिंटिंग प्रेस में जहां पे पैसा छपता है, जब कोई कर्मचारी अंदर जाता है और फिर वहां से जब बाहर आता है तो उसकी पूरी फ्रिस्किंग होती है, पूरी जांच होती है कि कुछ पैसा लेकर के घर तो नहीं जा रहा है। ये होता है जहां भी प्रिंटिंग प्रेस है। यहां पे पूरा पैसा वो काउंट कर रहे हैं और निकलते वक्त उनकी कोई जांच नहीं हो रही है, तो वहां भी एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। अब ये लापरवाही अनजाने में हुई है, जानबूझ के हुई है, ये पूरे रैकेट का एक प्लान था, हिस्सा था। ये सब कुछ अभी जांच होगी तो सारी बातें सामने आएंगी। अच्छा देखिए, जो एसआईटी की रिपोर्ट थी उसने बताया था कि भाई सीसीटीवी कैमरे तो वहां लगाए गए थे, लेकिन वो ढंग से काम नहीं कर रहे थे। जिस तरह से सीसीटीवी के कैमरे वहां लगाए गए थे और जिस तरह से उनसे काम लिया जा रहा था वो सही नहीं था। अब ये सही नहीं था या जानबूझ करके उनको ऐसे लगाया गया, जानबूझ करके उनमें प्रॉब्लम क्रिएट की गई, ये सब कुछ जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट है, जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है, योगी आदित्यनाथ उनको छोड़ने वाले नहीं है। अगर चंपत राय का इस्तीफा हो सकता है, अगर अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो सकता है, तो कोई नहीं बचेगा।
और यह भी आप मान के चलिए कि अगर जरूरत हुई तो इनका नाम भी एफआईआर में ऐड किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि सनातन की भावना के साथ जिसने भी खिलवाड़ किया है, भगवान राम के साथ जिन लोगों ने भी खिलवाड़ किया है, उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उनको कभी माफ नहीं किया जाएगा। तो आप मान करके चलिए कि योगी आदित्यनाथ निश्चित रूप से इस गैंग का पूरी तरह से पर्दाफाश करेंगे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उनको लटकाने में योगी आदित्यनाथ कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। और ध्यान रखिए, जब से ये उद्भेदन हुआ है, योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है, तब से अखिलेश यादव चुप हैं। अखिलेश यादव ये मान के चल रहे थे कि सब लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, योगी आदित्यनाथ उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएंगे। लेकिन जिस दृढ़ता के साथ योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लिया है, चंपत राय और अनिल मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा है, तो उससे अखिलेश यादव जैसे लोगों को बहुत धक्का लगा है, क्योंकि यह साबित हो गया है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भगवान राम से बढ़कर नहीं है और योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी किसी को माफ करने वाले नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।